बस ये पैन देख के आप समझ गए होंगे कि आज ये जो व्लॉग है, वी आर होपिंग कि ये वीडियो भी एक पैन इंडिया वीडियो बने, क्योंकि बात होगी एक आने वाली पैन इंडिया फिल्म की, एक विच स्टार्स सो कॉल्ड पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास। टू बी ऑनेस्ट, मैं इस शब्द पैन इंडिया इसमें इतना बिलीव नहीं करता हूँ, ये काफी एग्जैजरेटेड एंड यस, ये शब्द आपने देखा होगा, खासकर पॉपुलर हुआ है जब बाहुबली फ्रेंचाइज काफी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। उसके बाद देयर वाज केजीएफ, पुष्पा एंड वन और टू अदर तेलुगु फिल्म्स, आरआरआर, जिन्होंने वाइड सक्सेस पाई ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी। और तब से ये शब्द काफी इसे मार्केट किया जा रहा है। लेकिन यदि अगर आप मुझसे पूछे, टू बी ऑनेस्ट, कोई ये डंके की चोट पे नहीं कह सकता कि भाई ए, बी और सी ये वाकई ही एक पैन इंडिया सुपरस्टार है। लेकिन प्रभास के साथ आपने देखा होगा कि ये जो शब्द है, जब जब प्रभास की कोई फिल्म आती है तो बहुत कम से कम सोशल मीडिया पे उसे काफी प्रमोट किया जाता है। इनके काफी लीजन ऑफ फैंस हैं। सोशल मीडिया पे कितने जेन्युइन है मुझे वो नहीं पता, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन एंड मार्केटिंग प्रभास की कोई फिल्म में उसमें कोई कमी नहीं रहती है। और जो पर और अब जो प्रभास की जो आने वाली फिल्म जो दिसंबर 5 को आएगी, वो है उनकी करियर की पहली हॉरर कॉमेडी द राजा साहब, जिसे डायरेक्ट और लिखा है वन तेलुगु डायरेक्टर मारुति। प्राइमरी ये तेलुगु फिल्म है, इसे हिंदी में भी डब किया गया है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि एक पैन इंडिया फिल्म की तरह इसे प्रमोट किया जा रहा है, तो इसके अंदर कुछ देयर आर एक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड, जहाँ पे फर्स्ट है संजय दत्त, हु आई थिंक इज प्लेइंग द राजा साहब। देन देयर इज आल्सो बमन ईरानी। कमाल की बात है कि राजा साहब का टीजर इसे रिलीज किया गया एक आध दिन पहले, और करीब 2.5 मिनट का ये टीजर है। बताइएगा, टीजर कहा गया है लेकिन 2.5 मिनट का टीजर है, तो फिर ट्रेलर कितने का होगा। खैर, या आखिरकार ये ट्रेलर मैंने ठीक ठाक पूरी तरीके से देखा आज। और वन हैज टू गिव क्रेडिट यहाँ पे टू डायरेक्टर मारुति एंड स्पेशली जो प्रोडक्शन डिजाइनर है और जो सिनेमाटोग्राफर है कार्तिक पलानी, कि विजुअली ये काफी इंप्रेसिव लग रहा है। टीजर के अंदर जो प्रॉमिस किया गया है कि इंडिया बिगेस्ट हॉरर कॉमेडी, और वाकई विजुअली तो अगर कहूँ मैं, डेफिनेटली यहाँ पे प्रोड्यूसर्स दे हैव डेफिनेटली अप द गेम, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वीएफएक्स जो आप देखते हैं वो वाकई वर्ल्ड क्लास है। और जो मोस्ट इंप्रेसिव चीज मेरे ख्याल से यूनिवर्सली सभी लोग इस बात से अग्री करेंगे कि जो इन्होंने जो ये एक हवेली बनाई है राजा साहब की, ये वाकई ही जो सेट्स है और उसके अंदर जो भी इन्होंने चीजें इस्तेमाल की गई है, वो वाकई ही लग रहे हैं कि एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन डिजाइन है। तो राजा साहब दैट्स प्लेड बाय संजय दत्त। कहानी इसकी आप देखें तो कुछ नयापन नहीं है, बस टीजर देख के तो ये ऐसा एहसास हो रहा है कि बस जो भूल भुलैया 3 की जो कहानी है, 2 और 3 की, वही है कि बस एक हवेली है, उसके अंदर इट्स हॉन्टेड, और वैसी ही चीज बस राजा साहब में भी है कि बस इस हवेली के जो मालिक है द राजा साहब, शायद कई 100 साल पहले वो थे, लेकिन अब तक उनकी जो रूह है उन्होंने ये हवेली नहीं छोड़ी है, इट्स हॉन्टेड। और इसलिए शायद इस भूत को भगाने के लिए यहाँ पे हमारे प्रभास के किरदार उन्हें बुलाया जाता है। प्रभास का क्या कैरेक्टर है, और टीजर में तो मुझे उनका नाम शायद लिया नहीं गया है, लेकिन ऑब्वियसली प्रभास इज द हीरो। और देखिए, प्रभास ही इज अ गुड गाय, लेकिन बतौर एक्टर आई ऑलवेज फाउंड हिम नॉट दैट ग्रेट। बल्कि जब बाहुबली भी हिट हुई थी उस दौरान भी मेरा यही मानना था कि प्रभास इज नॉट दैट गिफ्टेड एन एक्टर एज इट इज मेड आउट टू बी। और बाहुबली की सक्सेस वो ज्यादातर मेरे ख्याल से वहाँ पे जो विजन है वो डायरेक्टर राजमौली को जाता है। एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम प्रभास और एनी अदर एक्टर इन बाहुबली, बट हकीकत तो यही है कि बाहुबली के बाद जो भी एक्टर्स बाहुबली के साथ जुड़े थे, उनकी आप सब्सिक्वेंट फिल्म देखें तो वो इतनी कुछ इंप्रेसिव नहीं है। और प्रभास का जो एक पैन इंडिया जो उनकी इमेज बना के रखी है, टू बी ऑनेस्ट वो ट्रू नहीं है। एंड लाइक आई सेड बिफोर, आई डोंट थिंक एनी एक्टर इन द कंट्री इज ट्रूली फिट टू बी कॉल्ड पैन इंडिया स्टार। या फिर मुझे तो इस शब्द पैन इंडिया से ही मुझे ये पसंद नहीं है। और प्रभास के साथ अनफॉर्चुनेटली ये रहा है कि देखिए, बड़ा मुश्किल था किसी भी एक्टर के लिए बाहुबली जैसी जाइगेंटिक सक्सेस के बाद आप उसको तो रिपीट नहीं कर सकते थे, लेकिन लोग हमेशा आपके जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया था उस फिल्म से, और आपकी सब्सिक्वेंट फिल्म्स को उन्हीं से वो कंपेयर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो प्रभास की सब्सिक्वेंट फिल्म्स आई आफ्टर बाहुबली फ्रेंचाइज, वो इतनी कुछ खास नहीं है। और उनका जो पैन इंडिया स्टार बनने का जो, या कम से कम मेरे ख्याल से उनकी मार्केटिंग टीम का जो सपना था, वो तो बिल्कुल पूरा नहीं हुआ है, बिकॉज सब्सिक्वेंट फिल्म्स
चाहे वो साहो हो, राधे श्याम हो, दे रियली रियली बॉम्ब्ड वेरी बैडली। और हिंदी के अंदर उन्होंने ऑब्वियसली मल्टीलिंगुअल आदि पुरुष की थी। अब आदि पुरुष का क्या हुआ वो तो हम सब जानते ही हैं। अब कुछ लोग द राजा साहब टीजर देख के उन्हें ये भी डर हो रहा है कि ऐसा ना हो कि द राजा साहब एक और आदि पुरुष हो। टीजर देख के तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, हालांकि सिनेमाटोग्राफर सेम है बोथ आदि पुरुष एंड द राजा साहब के, दैट्स कार्तिक पलानी। अनफॉर्चुनेटली आदि पुरुष में तो पलानी साहब ने रामायण में और लंका को तो बिल्कुल एक जैसे कि एक कोल एज में दिखा दिया था। और क्योंकि एक हॉरर कॉमेडी है तो उस हिसाब से ऑब्वियसली आप का जो मिलियू है, जो एनवायरनमेंट है वो डार्क, उसे होना बहुत जरूरी है। इस टीजर में जो सबसे इंप्रेसिव चीज जो शायद यूनिवर्सली लोग एक्सेप्ट करेंगे वो है इसका प्रोडक्शन डिजाइन और इसका विजुअल अपील, खासकर जो इसका स्पेशल इफेक्ट्स जो कुछ आप देखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेशल इफेक्ट्स, वो काफी जो भी हॉन्टेड चीज है वो देखने में काफी टॉप नॉच और वर्ल्ड क्लास दिख रही है। और लेकिन जो इसका सेट है वो मेरे ख्याल से काफी इंप्रेसिव दिख रहा है। खबरों के अनुसार कुछ अराउंड 40,000 स्क्वायर फीट के एरिया में इस पूरी हवेली को बनाया गया और फिर जिस तरीके से इसे डिजाइनिंग की गई, जो कुछ इसके अंदर डिकॉर विकॉर लगाया गया है और फिर उसे जिस तरीके से कैमरे में कैप्चर किया है इस टीजर द्वारा तो हमें काफी वो इंप्रेसिव लग रहा है। तो आई वुड से दैट इस टीजर का जो मोस्ट प्रोमिसिंग थिंग वो इसके विजुअल अपील है, इसका जो सेट है, बल्कि इसका जो सेट है मेरे ख्याल से वही इस टीजर का असली हीरो है। तो राजा साहब के टीजर का बस मैं ये कहूंगा कि लोगों की अपनी राय रहेगी। मुझे विजुअली ये टीजर काफी इंप्रेसिव लगा, कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नया नहीं है और मेकर जो क्लेम कर रहे हैं इंडिया बिगेस्ट सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म वो वाकई विजुअली ट्रू लग रहा है, लेकिन क्रिएटिवली अगर आप देखें या प्योरली इन टर्म्स ऑफ टैलेंट जो इस फिल्म में है वो इतना मेरे ख्याल से तो प्रॉमिसिंग नहीं है। और ये बार बार पैन इंडिया फिल्म या पैन इंडिया स्टार के चक्कर में मुझे लगता है कि कहीं हम अक्सर जो भी आर्टिस्ट या स्टार है वो एक पैन इंडिया स्टार तो नहीं, लेकिन व्हाट वी एंड अप मोस्टली सीइंग इज लाइक पैन इंडिया प्रभास, अगर मैं प्रभास के कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो फिर भी, लेकिन इस फिल्म का चलना बड़ा ही महत्वपूर्ण है प्रभास के लिए। फिल्म को अभी टाइम है, 5 दिसंबर को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। इनके अलावा आपने फिल्म में देखा होगा जो 3 हीरोइंस है, जिसके अंदर मालविका मोहनन हु इज अ वेरी गुड टैलेंट, निधि अग्रवाल इज अनदर एक्ट्रेस, और इनके अलावा आपने देखा होगा कि संजय दत्त ऑब्वियसली जो राजा साहब का किरदार प्ले कर रहे हैं। और संजय दत्त का भी हमने देखा है कि कैसे कि उनकी जो इस स्टेज ऑफ करियर में वो साउथ में थोड़ा फोकस ज्यादा कर रहे हैं। हिंदी में तो उनकी फिल्में कुछ चली नहीं, बल्कि थोड़ी टाइम पहले उनकी एक घटिया हॉरर कॉमेडी आई थी, मैं तो उसका नाम भी भूल गया, कुछ तो थी द भूत और समथिंग लाइक दैट, मोनी रॉय वाली, वो तो बहुत ही बेकार फिल्म थी। और लेकिन हाँ, संजय दत्त का भी अगर देखें जो ये राजा साहब का जो उनका किरदार है कम से कम टीजर द्वारा वो देखने में इंप्रेसिव लग रहा है। अब आई एम श्योर तेलुगु तो उन्होंने शायद बोली ना होगी, अब देखना यह है कि तेलुगु में किसने उनके लिए डब की, लेकिन क्योंकि हिंदी दर्शक वो तो ज्यादातर वो तो हिंदी डब में ही देखने वाला है। बमन ईरानी उनका बस एक छोटा सा झलकी है इस टीजर में, बस उनके हेडू बड़े अजीब और गरीब लग रहे हैं। तो खैर ऑल सेड एंड डन, आई थिंक राजा साहब के टीजर को इंस्टेंटली डिसमिस करना वो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। कहानी वही घिसी पिटी होगी, लेकिन डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स ने जो प्रॉमिस की है ऑफ इंडिया बिगेस्ट हॉरर फिल्म, कम से कम विजुअली ये टीजर देख के लग रहा है कि ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलने वाला है 5 दिसंबर को। मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि इस फिल्म को इस साल अप्रैल में आना था, इट वाज सपोज टू कम्पीट विद जॉली LLB 3, लेकिन ना ही राजा साहब आई अप्रैल में और ना ही जॉली LLB। अब राजा साहब को तो खैर हमें पता है 5 दिसंबर को रिलीज होगी, अब जॉली LLB 3 का उसके रिलीज डेट का तो पता नहीं, लेकिन आई एम श्योर द मेकर्स यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरह की ये महंगी फिल्म है, 250 करोड़ की फिल्म बता रहे राजा साहब, और उस हिसाब से अगर इसे 5 दिसंबर को एक कोई कॉम्पिटिशन इतना रहा नहीं तो फिर मेरे ख्याल से ये फिल्म के लिए अच्छा होगा। और आई थिंक वन थिंग विच ऑलरेडी इज वर्किंग इन द लास्ट 2 years, नॉट जस्ट इन हिंदी फिल्म बट चाहे थोड़ा बहुत साउथ में भी आप देखें, ये जो हॉरर कॉमेडी या हॉरर फिल्म है, कुछ फिल्में चली हैं पिछले साल। स्त्री 2 बड़ी हिट हुई थी, बिगेस्ट हिट, सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस ऑनर इन हिंदी सिनेमा। उसके अलावा मुंजिया हिट हुई थी, देन देयर वाज द साइकोलॉजिकल थ्रिलर शैतान, वो हिट हुई थी। और वही है कि वो ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है हॉरर या फिर हॉरर कॉमेडीज का। और राजा साहब प्योरली बिकॉज ऑफ हिज विजुअल अपील, मेरा ऐसा मानना है कि ये ना सिर्फ आंध्र प्रदेश या साउथ मार्केट बल्कि ओवरऑल
मैं पैन इंडिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हिंदी मार्केट में भी मुझे उम्मीद है कि द राजा साहब विल फाइंड इट्स ऑडियंस।